दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूँ सुकुलगंज बाजार में, सुकुल बाजार में जी। आज हम आप सभी को लेकर आए हैं सुकुल बाजार में, जहां पर हमारे साथ एक प्रोफेसर कह लीजिए या प्रधान जी कह लीजिए, और साथ ही एक ब्लॉक प्रमुख। ये दोनों शख्स ऐसे हैं जो पूरे जनता का दिल भी जीते हुए हैं और ये बहुत अच्छे मित्र भी हैं। आज हम लोग यहीं पे पेट्रोल पंप पे बैठे हुए हैं और पहले तो मैं आपको ब्लॉक प्रमुख जी से मिलवाऊंगी, जिनका नाम है मोहम्मद हारून जी। पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और ये थे हमारे साथ शिक्षक जो है हमारे साथ है, आइए इनसे भी मुलाकात कराते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में जी। आप पहले तो जनता को बताइएगा कि एक शिक्षक है, एक प्रधान है। आजकल के बच्चे जो है पढ़ाई से पहले नेतागिरी में जा रहे हैं और आप तो पहले बच्चों को पढ़ाया है, उसके बाद फिर प्रधान रहे, आपके घर में भी लोग रहे हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो आजकल युवाओं का चल रहा है कि ये बहुत नेता बनना चाह रहे हैं, युवा नेता, तो क्या आपकी दृष्टि से ये सही है? नहीं, युवा नेता शिक्षा के अभाव में पूर्ण नहीं है। अगर शिक्षा नहीं है तो वो अल्पज्ञानी नेता हो सकता है। वो कोई भी बात जो है महत्वपूर्ण बात, मुद्दे की बात अपने सरकार के सामने या समाज के सामने नहीं उठा पाएगा। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो मेन बिंदु जो है उसको वो टच करेगा और उसी आधार पर गवर्नमेंट से अपनी बात रख सकता है। इसलिए सर्वप्रथम प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि वो विद्याध्ययन करे। विद्याध्ययन करने के बाद में जब पूरे क्वालिफाइड हो जाए, पहली बात तो आवश्यक है कि हम कोई न कोई जो है उद्योग करे, कोई न कोई जो है सर्विस में आए। बाई द वे हम नहीं आते हैं तो इसको हमको कभी कभी हमारे प्रिंसिपल वगैरह कहा करते थे कि आप इसको साइड बिजनेस मानते हैं। मैं इसलिए साइड मानता हूं कि प्रथम दृष्टया तो ये चाहिए कि हम अपने उदर पोषण और अपने बच्चों के विकास के लिए एक रोजी रोटी कमाएं, जिससे हमको धनोपार्जन हो और उसके माध्यम से हम अपने परिवार का पालन करें और हमारे बच्चे पढ़ लिख लें। उसके बाद अपनी योग्यता के हिसाब से जन सेवा करने की जब क्षमता की दृष्टि से जब जन क्षमता आ जाए, जैसे देखिए बिना किसी क्षमता के कोई काम करेगा। तमाम लोग ऐसे हैं, लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण दिया जाए या जो है मदन मोहन मालवीय जी का उदाहरण दिया जाए, वो युग दूसरा था। आज ऐसे लोग हैं जो केवल नेतागिरी पर जो निर्भर हैं और उन्होंने विद्याध्ययन नहीं किया या कोई उसको अपना जो है उद्योग नहीं लगाया, कोई दुकान नहीं की, तो वह जो हैंड टू माउथ है। इसलिए नंबर 1 को पढ़ना चाहिए, नंबर 2 पे उद्योग या व्यापार या नौकरी करनी चाहिए, तीसरे आधार पर देश की रक्षार्थ और जन सेवार्थ जो है राजनीति की तरफ मोटिवेट होना चाहिए। बिना शिक्षा के नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। अब पहले तो जैसे निस्वार्थ भाव से लोग जनता की सेवा करने आते, तो अब स्वार्थ भाव से आ रहे विधायकों के पीछे लग जा रहे हैं बच्चे। विधायक के पीछे लगना यही हमारी राजनीति का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि विधायक आज जो है बहुत किसी की बात सुनने के लिए शायद कोई एक आध विधायक सुनता होगा, नहीं तो विधायक जो है फोन नहीं रिसीव करते हैं लोगों को, ठीक है। और विधायक के पीछे लग कर अपने आप को विधायक बनाना, राजा छुए रानी, इस तरह जो है नहीं होना चाहिए आपको। हम अपने आप में क्या है, पहले हम बोलते कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है नेतागिरी की, नहीं है। हमारे अंदर क्वालिफिकेशन है उसके अंदर हमारे अंदर गट्स हैं। नेता देखिए, नेता के कुछ गुण होते हैं। मैं मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट था, उसमें नेता के गुण पढ़ाए जाते थे कि नेता के गुण क्या है। नेता के गुण में नंबर 1 तो न्यायप्रिय, चरित्रवान, स्पष्टवादी और जनहित के लिए निस्वार्थ भाव, जो आपने कहा निस्वार्थ भाव से काम करने की भावना, जब ये किसी व्यक्ति के अंदर पैदा हो तब तो वो नेता है। आज जब मैं राजनीति को अपनी रोजी रोटी समझ जाता हूँ तो कहीं न कहीं मैं जनता के साथ विश्वासघात करता हुआ स्वार्थ सिद्ध करने में जुट जाता हूँ। वो स्वार्थ सिद्ध करने में जब स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो जनता का नुकसान होता है। और उसमें हमने कहा, फेसबुक में देखा, प्रधान जी आपने कुछ काम नहीं किया, कहीं बताते हैं कुछ काम नहीं किया। हमने काम किया नहीं, मेरे यहाँ छप्पर था, आज मेरी 3 मंजिल की बिल्डिंग है, जनता आएगी आराम से बैठेगी। बिल्कुल खड़ी है कि नहीं, बोलो खड़ी है, बीमार होगा तो जनता वहाँ पहुँच जाएगी। मतलब ऐसे लोगों को अगर आप राजनीति में भेजेंगे कि वो जनता के अपनी ब्लोरो बता रहे हैं कि अपनी जनता के लिए लिया है कि नहीं, तो ऐसे लोगों की जो भावना होगी कि हम अपना ही परिवार बढ़ाएंगे, अपना घर बनाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, हम इस बात के गवाह हैं कि
हमारे पिताजी जीवन पर्यंत प्रधान रहे, मैं 30 साल प्रधान था। मेरा ही चैलेंज था कि अगर एक आदमी ब्लॉक में, एक आदमी हमारे म्यूजियम कह देगा कि हमसे इन्होंने पैसा लिया है, तो मैं इलाके में मुंह नहीं दिखाऊंगा। राजनीति क्या, मुंह नहीं दिखाऊंगा राजनीति। मैं मंडल अध्यक्ष था। भैया जैसा भी बता रहे थे, किसी भी थाने में कोई भी, राम लखन मंत्री हुआ करते थे, राम लखन पासी यहाँ मंत्री थे, वो 5 साल मंत्री थे। थाने में कोई भी व्यक्ति, मेरा इसमें भी घोषणा था कि अगर मेरे द्वारा किसी भी पुलिस और दरोगा को अगर एक पैसा दिलाने की बात पुष्ट कर देगा, तो मैं अपनी सर्विस छोड़ के सुकुल बाजार से बाहर चला जाऊंगा। कभी हमने पैसा नहीं दिलाया। सच बात के लिए मैं फाइट करता था, सच बात मानने के लिए दरोगा बाध्य होते थे, और हमेशा हमने जनहित का कार्य कराया। तो आदमी को देखिए, देने वाला परमात्मा होता है। किसी के चुरा लेने से, पॉकेट मारने से आप धनाढ्य नहीं हो जाएंगे। धनाढ्य बनने के लिए, धन उपार्जन के लिए आपको कुछ उद्योग करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वो भी राजनीति करते हुए भी मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग जब राजनीति में थे, वर्किंग ऑर्डर में थे, तो 2-2 बजे रात तक केवल मोटरसाइकिल से दौड़ा करते थे, अकेले दौड़ा करते थे। आवाज अभी बात हो रही थी, नेता वो कौन, जैसे गांधी जी को गोली मार दी गई, वो नेता कौन जो अकेले न चल सके? कैसे नेता हो? प्रमुख जी हमारे बैठे, कोई गार्ड इनके पास नहीं। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। इतनी हैसियत का आदमी, इनके जोड़ का जो है 2-3 जिले में आदमी नहीं है, एक भी गार्ड इनके पास नहीं है। मैं अकेला और प्रमुख जी बैठे, एक भी किसी के पास गार्ड नहीं। और आज टुकाची लोग जिसके पास कुछ नहीं है, राइफल लेके चलते हैं, अपने दिखाते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, जबकि वो कुछ नहीं है। इतना डरते हो तुम। हमारे पास पिस्टल भी है, हमारे पास रिवॉल्वर है, हमारे पास राइफल है, हमारे पास बंदूक है, हमारे पास डबल बैरल 5 असलहा मेरे पास है, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं। मैं लगा के नहीं चलता। वो इसलिए नहीं है, वो उन बदमाशों के लिए रखा है, जनता को दिखाने के लिए नहीं है। भैया के पास पिस्टल है, राइफल है, रिवॉल्वर सब कुछ है, लेकिन कभी नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते। सरकारी के अंदर मिला, हाँ सरकारी के अंदर मिला था। यही बैठे बैठे आप फिर थाने वापस चले जाओ, सिंगल अफसर कभी ऐसा कुछ था ही नहीं कि मतलब कोई ऐसा दुश्मन भी बने। बिल्कुल नहीं, ऐसा व्यवहार ही नहीं था अपना कि कोई दुश्मन बन जाए कि हम पे आके ऐसे मार के चला जाए। नहीं होता तो रहे। प्रमुख जी के डीएम साहब ने कहा कि मैंने गुंडा को तो निर्विरोध बनते देखा है। निर्विरोध भी बन चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। दिल जीतते थे। हम लोग तो भाई मानसिक रूप से हम इनको अपना मित्र, तो हम ये तो कहते हैं हमको मित्र, लेकिन मैं इनको मैं अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक इनको मानता हूँ। हमारे अंदर जो भी पीड़ा होती है, जो कोई भावना जाननी होती है, मैं भाई के पास आता हूँ और बताता हूँ भैया ये समस्या, इस पर क्या निर्णय लिया जाए। हमें कोई काम करना है तो करें, जिसको कि ना करें। एक बार मैं लोन लेने जा रहा था 25 लाख का, डिग्री कॉलेज बनाने के लिए, इंटर का चल रहा है डिग्री कॉलेज के लिए। हमने भैया से कहा भैया 25 लाख का लोन मेरा पास हो गया है, डिग्री कॉलेज के लिए लोन ले कि ना लेंगे। इन्होंने तुरंत मना किया। भैया देखिए लोन मत लेना, नहीं ब्याज नहीं अदा कर पाओगे। डिग्री कॉलेज आपको बनवाना है तो धीरे धीरे करके बनवाइए, कुछ हम लोग सहयोग करेंगे, कुछ आप कमाएंगे, कुछ कोई, इस तरह से आप करके आप बनाइए। ये होती है दोस्ती कि 25 लाख का लोन लेने के बाद कहते हैं कि हम सहायता करेंगे, सारी दोस्ती की भी है। आज जो सलाह देते हैं कहते हैं भैया चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम, इस तरह लोग कहते हैं। तमाम गुंडा माफिया क्या करते हैं, किसी को बुला के लाते हैं, किसी से फायर करवा देते हैं, मर जाता आदमी, वो आदमी जेल जाता है, अपना बताते हैं हमको भैया वहां विधानसभा में कहते फला विधायक के बगल। तो ये राजनीति आपने कभी नहीं की। एक सामान्य बहुत छोटी जात के लोग इनके घर के बगल बसे हुए हैं, अगर ये चाहते तो निकल के भाग जाते, लेकिन ये हमेशा उनका सम्मान किए, उनके दरवाजे सीसी रोड बनवाया, आते जाते सबके चचा सलाम, काका सलाम, भैया सलाम। यहाँ के जिम्मेदार भी थे इनके पिताजी, और ये लोग भले सुल्तान ठाकुर हैं, लेकिन कभी उन लोगों को चारपाई बैठे हुए नहीं कि काहे बैठे हो। कोई बीमार है तो क्यों बीमार है, पैसा लो जाओ दवा कराओ।
मतलब इन्होंने गरीबों का दिल जीता। आज इसीलिए परमात्मा ने इनको इस पत्र पहुंचाया है कि इस इलाके में इनका कोई जोड़ में कह रहा हूं, जैसे पहले कहा था, अब भी आपके बाइट पे कह रहा हूं, बाइट पर, कि कोई भी दूसरा व्यक्ति है ही नहीं मोहम्मद हारून की तरह का, दूसरा न है और न होगा, न ब्राह्मण, न ठाकुर, न मुसलमान, न अनुसूचित जात, न अन्य कोई जात, किसी कोई तुलना है ही नहीं। मैं भी एक बार ब्लॉक प्रमुख को चुनाव लड़ा था, मात्र एक वोट से हारे थे हम, बस इतना बड़ा चुनाव था। और वो समय कांग्रेस यूं थी, हमने अपने बुलेट में लिखा रखा था जय बजरंग, उन लोगों ने हमको बजरंग दल का घोषित कर दिया। हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारे साथ मुसलमान बहुत था, ये कोर्स जबरदस्ती, ये क्या कहते हैं, वीर बहादुर सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, आके डाक बंगला जगदीश सुने रुके, राजकरण सिंह दादा को लगाया गया, जबकि हमारे टीचर थे, है ही नहीं कि इनको हराओ, किसी तरह हारना चाहिए व्यक्ति। इलाके का सभी ठेकेदार लग गए हमको हराने के लिए, तब मैं एक वोट से हारा था, नहीं तो 10 वोट से मैं जीता ब्लॉक प्रमुख। हाँ, ब्राह्मण दोनों लड़ रहे थे, आमने सामने की लड़ाई थी। उस जमाने में भी सभी जात के लोग हमारे साथ थे, और मैं कह रहा हूं कि तमाम पूरे ब्लॉक में चूल्हा नहीं जला था हमारे हारने के बाद, लोग खाना नहीं खाए थे। बाबू सरफराज थे, यहाँ के जिम्मेदार बुजुर्ग थे, हमारे पिताजी की उम्र के थे, वो बेचारे उसी सदमे में बीमार हुए, हकीमी नमूना के यहाँ भर्ती हुए और फिर वहीं एक्सपायर कर गए। हमारी प्रमुखी भर वो दौड़ते रहे बराबर। मतलब इस तरह के लोग, इस तरह का माहौल यहाँ का था। दूसरी बार जब चुनाव होने की स्थिति आई तो सिराज हुए, तो फिर लड़ने में जा रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं इस बार शुक्ला जी के साथ रहूंगा, हमारी ग्रुप के मैंने बीजेपी वाले। तो हमने कहा फिर से सोच लीजिए, अगर मैंने निर्णय लिया तो इतिहास बदल दूंगा। तो कहे नहीं, हम भाई साफ बता रहे हैं, उनके साथ हैं, क्योंकि वो जीते थे, सोचते शायद फिर जीत जाए। तो मीटिंग हो रही थी हमारी, हम खड़े हुए वहीं बताया कि आज शुक्ल बाजार का इतिहास मैं बदलने जा रहा हूं, और आज ही के बाद नोट कर लीजिए कि मुसलमान जो है ब्लॉक प्रमुख होगा और वही ब्लॉक प्रमुख चलता रहेगा। क्यों भैया? और वहीं से उठ के आया, भैया से आके मिले यहाँ, हमने कहा प्रमुखी लड़िए। अच्छा बोलो तो, हाँ, पकड़ने बहुत उनको जिले में बोलने के लिए खड़ा किया जाता था। कल रात की मीटिंग में, राधा सिंह की मीटिंग में मैं बोला था, हाँ, मैं टीचर था ही, हमारा काम ही पैसा खाते थे बोलने का ही, भाषण का हमको पैसा मिलता था। तो हम लोग प्रोफेसर थे, तो सभी मीटिंगों में बिना कटियार आए थे, उसमें लोग बोला करते थे। आगे उसके बाद में फिर भैया को मोटिवेट करके ब्लॉक प्रमुख चुनाव से भैया की सेना को लड़ाया गया और मेहनत किया गया, और हमें लगे तो 15 वोट से 18 वोट से जीते थे। फिर आज हम पढ़े नहीं रहे, अनपढ़ रहे, तो सोचा कि इसका कैसे संबोधित कर दे अधिकारी का, रोज मरे से अच्छा है कि तो वो चेला बना ले, आपसे सलाह ले। आपकी बड़प्पन देखिए कि जो सलाह हमसे ले आए हैं लोग खाते, हम अनपढ़ बने, ये क्या है आप जान नहीं, हमसे सलाह लेना बहुत बड़ी बात है। इनकी बड़प्पन नहीं, हमारी बड़प्पन नहीं है, ये इनकी बड़प्पन है। और आपके साया से हम और जब तक इनकी इच्छा चाहे तब तक हम यहाँ पर सुकुल बाजार हमारा ऐसा क्षेत्र है कि हम आपसे मुन्ना सिंह से मिलवा दें तो आप जानोगे कि इंसान नहीं देवता है। क्यों भैया? मंधारा सिंह RSS के कोनो बहुत बड़े वो हमारे मित्र हैं, पहले भी रहे, आज भी हैं। अब ध्यान में रहा कि आप आओ तो नहीं तो हम सबका बुला के इकट्ठा, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम जब अभी आप उसमें आएंगे तब आप सबको बुला के रखिएगा। आप बहुत खुश होंगे कि इस इलाके में ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग से मिलकर अच्छा भी लगता है। बिल्कुल, और आप ब्लॉक प्रमुख हैं, कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और अच्छा, प्रधानों को आप जब ब्लॉक प्रमुख कैसे परेशानी आ रही है प्रधानों को? नहीं, बिल्कुल है। हमारे यहाँ सारा प्रधान खुश है, बिल्कुल खुश, स्वतंत्र है, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा ब्लॉक में होगा, पूरी तरह स्वतंत्र। किसी प्रधान को, हमारे पास 3 भट्टे हैं, एक प्रधान 4-4, 5-5, 7-7 लाख के ईटा लिया है और हम नहीं पाए रहे। वो तो सुनो आप
ये गुंडई अगर होती तो दे जाते हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो क्या बजट ही नहीं आया कि वो देना ही नहीं चाह रहे हैं? नहीं, बड़े अभी हमारा कुछ कहो ना। जी जी जी, मैं नहीं कुछ कहूँगी आपसे। जो है मास्टर साहब, पहले फार्म फिक्स कराया जाता है कि फार्म पर पेमेंट हो। हाँ, पेमेंट हुई। थोड़े दिन के बाद आप सब लगा दिए, फर्म हटा दे, तो पेमेंट था तो ना पेमेंट वाले जाने, ना सरिया वाले जाने, ना बना लिए। यही है। ये मतलब ऐसा हो जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख का जो पैसा है, उनके भट्टे का जो ईंट का, वो पैसा नहीं आ पा रहा है। ऐसे ब्लॉक प्रमुख है, मैं पहली बार ऐसे ब्लॉक प्रमुख को देख रही हूँ जिनके भट्टे से ईटा जा रहा है और वो ईटे के पैसे नहीं आ पा रहे हैं। मतलब आप एक तरीके से सेवा रूप में बहुत कार्य करते हैं। कभी प्योर नहीं बदला हमने। ये तो मैंने देखा कि तमाम प्रधान बैठे हुए थे, 4 लोग आए, भैया को अलग बुलाए और बताया कि उनको जरूरत थी काम कराने के लिए जी। तो उन्होंने अपने आदमी को बोला कि उनको कहा कि मांगते हैं तो दे दीजिए। कितना थी अमाउंट में नहीं जानते, तो उन्होंने कहा भैया क्या मामला है तो बता दीजिए। इनका काम वाम कुछ रुका है ग्राम समाज का, पैसे के साथ थी। उन्होंने कहा चलिए, मतलब इनसे लोग पैसा लेके देना तो जाने भी दिए दूर, इनसे लेके जो है ग्राम समाज के काम करवाए। बहुत बड़ी बात है ये देते हैं कि हमारा प्रधान जो है वो अपनी जनता के बीच में जाके काम करे, पैसे के अभाव में काम ना रोके। और कोई गरीब से गरीब आदमी जो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि निरीह आदमी हो, उससे अगर आप पूछेंगे तो बताएगा अरे भैया हारून ठेकेदार इनसे अच्छा बनेगा। हाँ, विपक्षी हमारा बुराई ना करे, विपक्ष अगर ना बोले, अगर अच्छा ही ना बताए तो बुराई नहीं कर सकता। वह लिखा है कि बैरू ने राम बुराई करी है, बैरी लोग भी रामचंद्र जी की बुराई नहीं करते। सही बात है कि नहीं? वही बात आप में है कि जो इनका विपक्ष है वो कोई आरोप नहीं लगा सकता है प्रमुख जी में एक कमी है। विपक्ष तो ठीक है, कोई ना कुछ बोलेंगे ही, वो बात दूसरी, लेकिन इनके ऊपर मेन बिंदु पर नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते कि ये कमी है क्या।